देश के विभिन्न राज्यों में कुल 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं एनडीए गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई। जबकि बिहार के रूपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। इंडिया गठबंधन को मिली भारी जीत से कांग्रेस नेताओं में उत्साह का माहौल है। उत्साह से लबरेज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला है। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेत्री ने, सुनिए। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। यह देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। यह देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है। पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी अयोध्या, ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते, मंगलौर और बद्रीनाथ धाम की। कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं मंगलौर में मुस्लिम ज्यादा है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है। क्या कहिएगा वहां क्यों हार गए? और मंगलौर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाव के दौरान, जो रक्त रंजन किया था, जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोट ना देने दिया था, उसका परिणाम सामने है। बीजेपी सिरे से हार गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था, जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। जिन 3 सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव कराया गया, उनमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश, हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मत ललकारिए। यह देश जाग चुका है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग चुके हैं और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में राजनीति हमारे मुद्दों पर, हमारी चीजों पर होनी चाहिए। और वो एक स्वर में नरेंद्र मोदी की नापाक राजनीति को नकार रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, मोहब्बत वाले लीडर के साथ खड़े हैं, मुद्दों को उठाने वाले लीडर के साथ खड़े हैं। वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो हमारे घटक दलों के साथ खड़े हैं। वो खड़े होकर निष्पक्ष तौर से ये कह रहे हैं कि ये देश मोहब्बत से, शांति से और न्याय से चलेगा, अन्यथा हम सबक जरूर सिखाएंगे। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिली जबरदस्त सफलता पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता अब लगातार भाजपा से किनारा कर रही है। क्या कुछ कहा आलोक शर्मा तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने, सुनिए। आज जिस तरह के उपचुनाव के नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों में, आज बीजेपी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, उससे सीधा सीधा पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ब्रांड मोदी और बीजेपी का जो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था वो फूट चुका है। आज पूरे देश में ये बीजेपी के खिलाफ लहर है, उसका पूरा पूरा एक अंदेशा सामने आ रहा है। आज जिस तरह से अयोध्या हारे, बनारस में मोदी जी छल प्रपंच करके जिस तरह से बचकर निकले, और आज बद्रीनाथ, हिंदुओं का एक और बद्री विशाल, हमारे प्रभु भगवान हमारे, वहां से भी जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि धर्म का दुरुपयोग और धर्म के आधार पर राजनीति
अब देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है महंगाई पे उत्तर दो, बेरोजगारी पे उत्तर दो, मणिपुर पर उत्तर दो, चीन ने जो हमारी भूमि कब्जाई है उस पर उत्तर दो। अब धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी। भाजपाइयों, कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हारा राजनीतिक पतन का समय आ चुका है। 13 सीटों में उपचुनाव हुए थे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में भाजपा का सफाया हो गया। 2 सीट जीते हैं 13 में, वो भी बहुत मामूली अंतर से आगे पीछे होने के बाद। ये दिखाता है कि जनता का विश्वास अब भाजपा से उठ गया है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो और या वो विपक्ष में हो, हर जगह भाजपा साफ हो गई है। हम जनादेश का सर झुकाकर आशीर्वाद के रूप में इसे लेते हैं। पर एक बात बहुत ही रोचक है, पहले अयोध्या में सफाया हुआ भाजपा का, फिर राम वन गमन मार्ग पर हर कदम पर जहां जहां से भगवान राम गुजरे थे भाजपा साफ हो गई। और अब धामों के धाम, परम ईश्वर की नगरी, देवभूमि बाबा बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई, जबकि वहां पे भाजपा की सरकार थी। ये क्या दिखाता है? जो हिंदुत्व के नाम पर आप व्यापार कर रहे हो, धर्म के व्यापारी बने हुए हो, उसे जनता पसंद नहीं कर रही है। हम भगवान के पुजारी हैं, भाजपा राम की व्यापारी।